हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन है 18 अगस्त 2022, यानी गुरुवार का दिन, वीकली एक्सपायरी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन। इस दिन क्या क्या हो सकता है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है, क्या चल रहा है, स्क्रीन रीडिंग क्या है, इसके सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई। निफ्टी तो 10 20 30 पॉइंट भी करेक्शन देने के लिए मना कर रहा था, इतनी शानदार तेजी थी। बैंक निफ्टी थोड़ा डल था और आखिर में आधे घंटे में बैंक निफ्टी ने भी ज़बरदस्त तेज दौड़ लगाई, लेकिन 220 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन निफ्टी 110 120 पॉइंट प्लस में ज़बरदस्त 17,900 के ऊपर भी लगभग 30-40 लाख के पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों। यानी कि लोगों को अभी विश्वास है कि 17,900 भी टूटेगा नहीं। और आपने देखा भी रहेगा कि आखिर में एक 5-10 मिनट में करेक्शन आ गया, लेकिन करेक्शन फिर से 17,950 के पास ही, आसपास ही क्लोज हो गया निफ्टी। ये करेक्शन सिर्फ 20 पॉइंट का था, 10-20 पॉइंट का। तो इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है ट्रेंड। और मैंने बोला है आपको, ट्रेंड इज फ्रेंड, बट ये किंतु परंतु मेरा ऐसा कहना है कि कल गुरुवार और परसों शुक्रवार, इन 2 दिनों में लगभग 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में होना चाहिए, एज पर माय ओपिनियन। और बैंक निफ्टी में लगभग 800 से 1000 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए आने वाले 2 दिनों में, गुरुवार और शुक्रवार। क्योंकि पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.45, बैंक निफ्टी का भी ओवरबॉट है, और दूसरा हम लोग एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस के और अग्रेसर है 18,050 के। और आज भी 18,000 टूट नहीं पाया, लेकिन 17,950 के आसपास हम लोग क्लोज हो गए। बहुत ही बुलिश मोमेंट। और सबसे एक अलग बात क्या है कि आखिर में 2:30 से 3:30 बजे के बीच में डो फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट माइनस में चला गया, यूरोपियन मार्केट भी माइनस में चला गया। इसके बावजूद भी निफ्टी में 20 पॉइंट का करेक्शन भी नहीं आया। आप समझ रहे हैं ना? तो एफआई की बाइंग कितनी ज़बरदस्त होगी आज के दिन, आप सोच नहीं सकते हैं। आज की जो फिगर रहेगी ना दोस्तों, एफआई की ज़बरदस्त बाइंग रहेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आज एफआई, और एफआई की बदौलत ही हम लोग ऊपर आ रहे हैं। नहीं तो एफआई नहीं रहेगा तो हम लोग बहुत ही नीचे जाते थे। ये सीधा सीधा है मामला। इसका मतलब एफआई नहीं रहेगा तो इंडियन मार्केट ज़ीरो है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इंडियन मार्केट में हम रिटेलर की ताकत बहुत है, एफआई क्या है चीज़ है, हम डीआई बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एफआई ने दिखाया कि पिछले 10 दिनों से लगातार तेज़ी करके मार्केट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 15,200 से 18,000 तक पहुँचा दिया भाई। 2700-2800 पॉइंट का इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में, और पिछले 1 महीनों में 1,500 पॉइंट का इंक्रीज, और बैंक निफ्टी में 7-8 हज़ार का पॉइंट का इंक्रीज विदाउट एनी करेक्शन। सबसे बड़ा चीज़, विदाउट एनी करेक्शन। इंट्राडे करेक्शन होता है भाई। और अगर आप पिछला सब चार्ट देखेंगे तो 2 या 3 बार सिर्फ नेगेटिव क्लोज हो गया है निफ्टी, और बाकी सब बार निफ्टी ग्रीन में क्लोज हो गया है। टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, स्पेशली निफ्टी का, तो टोटली ओवरबॉट है। एक्सिस बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, ये बजाज के जो 2 अवतार है ना, बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज जो फिनसर, ये दोनों तो 5 to 7% लगातार बढ़ रहे हैं। टोटली ओवरबॉट है मार्केट। इसके बावजूद भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है। आपको याद रहेगा पिछले 2021 में भी ऐसा ही हो रहा था, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। इसके बावजूद भी, और सबसे एक थोड़ा चिंताजनक बात क्या है कि यूरोपियन मार्केट भी बुल रन में है, एशियन मार्केट भी बुल रन में है,
अमेरिकन मार्केट भी ज़बरदस्त बुल रन में है। पिछले कई दिनों से 10 दिनों से तो 1,500 पॉइंट बढ़ गए अमेरिकन मार्केट, और हम लोग भी बुल रन मार्केट में हैं। लेकिन सब में फ़र्क क्या है मालूम है क्या? बाकी के जो मार्केट है ना दोस्तों, जैसे अभी डो फ्यूचर 150 पॉइंट माइनस में दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भी माइनस में चल रहा है, एशियन मार्केट में बीच बीच में माइनस होते हैं लेकिन बाद में बढ़ते हैं। तो परफेक्ट फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट चल रहे हैं, ना कि हमारे जैसा हम वन वे ऊपर जा रहे हैं भाई। 3,000 पॉइंट वन वे ऊपर गए विदाउट एनी करेक्शन। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत बड़ा कुछ कांड हो रहा है दोस्तों। ऐसा मुझे लगता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। लेकिन यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट अगर करेक्शन होके ऊपर जा रहे हैं और परफेक्टली टेक्निकल और फंडामेंटल का रिस्पेक्ट करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट में क्या हो गया इतना कि नॉनस्टॉप हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अरे भाई, पुट लोगों को जिन्होंने पुट लिया है और जो करेक्शन बड़ा होगा इसके इंतज़ार में है और नीचे से उनको लेना है, बाय करना है, उनके लिए मौका ही नहीं दे रहे मार्केट, और लगातार ऊपर जा रहा है। ये कौन सी मार्केट है भाई? ये गलत चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है। और जो टीवी वाले जो है वो तो दारू पी के कैसे बात करते हैं वैसे बात कर रहे हैं कि बहुत ही ऊपर जाएगा मार्केट। 10-20% अभी ऊपर दिख रहा है किसी को। तो आज मैंने वो एक चैनल में देखा, एक आदमी बोल रहा था कि 18,000 के ऊपर 10% बढ़ेगा, यानी 10-15%, यानी 19,500 का टारगेट दे रहा था वो। और वो एक्चुअली बियर है, बहुत बड़ा मंदी वाला आदमी था वो। तो ऐसे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मार्केट का फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्रूड भी नीचे जा रहा है, महंगाई भी कम हो रही है हमारी इधर, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी है, ऐसा लग रहा है, दिख तो रहा है, अंदर से मालूम नहीं है। और इंडियन रुपीस जो है वो स्ट्रांग नहीं होने का नाम नहीं रहे, वही है 79.50, यानी 80 रुपये ऑल टाइम हाई जो है ना, उसके आसपास ही चल रहा है, 1 रुपये। इसके बावजूद भी मार्केट पी के ऊपर से जा रहा है। पीने के बाद कैसा आदमी झूमता है वैसा, वन वे स्टॉप। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, ट्रेंड इज फ्रेंड। लेकिन कोई टेक्निकल चार्ट्स का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मान रहा है मार्केट, ये थोड़ा खराब लग रहा है। तो इसका मतलब ये मैनिपुलेशन है टोटली, ऐसा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। हाँ भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे तो लग रहा है। लेकिन मैंने जो जैकपॉट शेयर दिया था आपको, टेक महिंद्रा आईटी की दिग्गज कंपनी, आज उसने एक ही दिन में 2.5% का इंक्रीज दे दिया। 2.5%, 2.5% बढ़ गया, 27 से 30 रुपये बढ़ गया दोस्तों। एक ही दिन में टेक महिंद्रा 1100 के ऊपर क्लोज हो गया। और मैंने आपको 1060, 1070 से आपको रिकमेंड किया था दोस्तों वो स्टॉक मैंने। ज़बरदस्त प्रॉफिट। तो जैकपॉट शेयर में ज़बरदस्त प्रॉफिट हमेशा होता है, पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं। और मैं वही बोलता हूँ आपको कि मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, टेक्निकल चार्ट्स रिपोर्ट और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, इन तीनों वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं 100% सही होता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। और आज का प्रेडिक्शन, मेरा ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन गलत हो गया पूरी तरह। मैंने मंदी बोला था और पिछले 2-3 दिन से भी यही हो रहा है। लेकिन टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर, जैकपॉट शेयर के लेवल के ऊपर, प्री मार्केट रिपोर्ट के ऊपर मैं लगभग 190% सही हो रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको किसी ना किसी रूप से फ़ायदा अवश्य होता है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनती है इस चैनल में दोस्तों। सो दोस्तों, पुट कॉल रेशो 1.45 ओवरबॉट, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। FI 1.80, दो के पास भी पुट कॉल रेशो लेके जा सकती है, ऐसा डर है, क्योंकि उनके बस चला तो कल एक ही दिन में 18,600 करेगी, कोई ये नहीं है। लेकिन आज अमेरिकन मार्केट में उनका एक मीट है फेड का, FOMC बोलते हैं उसको। सो वो मीट में अगर कोई डाटा ख़राब आ गया अमेरिका में, तो अगर अमेरिकन मार्केट 600-700 पॉइंट गिर गया तो कल क्या होगा SGX निफ्टी का? 700 पॉइंट अगर डो जोन्स गिर गया तो कल SGX निफ्टी का ओपनिंग क्या होगा मालूम है आपको? 20 पॉइंट प्लस में। यूक्रेन रशिया वॉर हो, चाइना ताइवान वॉर हो,
रशिया अमेरिका वॉर हो या बहुत बड़ा कांड हो पृथ्वी पे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है इंडियन मार्केट को। इंडियन मार्केट एफआई के ताकत के ऊपर बढ़ते ही जा रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज 150 पॉइंट माइनस में आ गया डो फ्यूचर। यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे नेगेटिव आ गया, लेकिन हमारा निफ्टी 20 पॉइंट भी माइनस में नहीं जा रहा था। तो कल 700 पॉइंट गिरने के बाद क्या गिर जाएगा मार्केट? हमारा गिरना चाहिए। अगर टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ इंटैक्ट है सिस्टम में बोल रहा हूँ मैं, तो गिरना चाहिए। हाँ, अगर उनका जो रिपोर्ट अच्छा आता है, डो जोन्स आज रात को कमाल करके बढ़ता है, तो हम लोग 18,050, 18,100, 200 गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा मार्केट टेक्निकल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं मान रहा है और ऊपर जाते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि तेजी एक तरफा जब होती है तभी लोग कमाते नहीं है, 80% लोग गमाते हैं, कहा जाता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि लगातार तेजी हो गई तो लोगों को लगता है अभी रुकेगा मार्केट, करेक्शन होगा, अभी रुकेगा मार्केट, करेक्शन होगा, इसलिए पुट लेते हैं और जीरो हो जाता है पुट और बर्बाद होता है कैपिटल। 70 से 80% लोग ख़त्म हो जाते हैं, कैपिटल जीरो होता है उनका। और ये प्रैक्टिकल चीज़ है दोस्तों। और जब मंदी का मार्केट रहता है तब आदमी ज़्यादा कमाता है। तेजी के मार्केट में ज़्यादा कमाता है नहीं, मंदी के मार्केट में ज़्यादा कमाता है। क्योंकि अभी सबको लग रहा है कि आज रात दोपहर 3 बजे कॉल ले लो और दूसरे दिन डबल स्टार्टिंग में, और वैसे ही हो रहा है लगातार। लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। हमको भी लगता है कि 20, 25, 30 हज़ार तक जाए निफ्टी। लेकिन जैसे अमेरिकन मार्केट करेक्शन देता है फिर ऊपर जाता है, यूरोपियन मार्केट करेक्शन देता है ऊपर जाता है, एशियन मार्केट करेक्शन देता है ऊपर जाता है, वैसा ही हमारा मार्केट कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल, कोई चीज़ करना चाहिए और सिस्टमैटिक वे से जाना चाहिए, ना कि हर दिन 100-200 पॉइंट और लगातार पिछले कई दिनों से। और चार्ट के ऊपर टोटली ओवरबॉट, स्टॉक भी ओवरबॉट है, निफ्टी भी ओवरबॉट है, बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट है। तो ये कैसा चलेगा भाई? इसका मतलब कुछ तो गोलमाल है। ये किसी को भी लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ओके, लेकिन किसी को भी लग सकता है। तो जैकपॉट शेयर टेक महिंद्रा आपको होल्ड करना है, ओके, स्टॉप लॉस के साथ। और 17,950 के नीचे थोड़ा क्लोज हो गया निफ्टी, 17,900 के पास ही बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है निफ्टी में, और वही टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और 17,800 में तो पूछिए मत, ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। तो नीचे के लेवल देने का कोई चांस ही नहीं है। अगर गैप डाउन हो गया 400-500 पॉइंट, वो अलग बात है। तो फिर 17,500 का लेवल ही इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में। ऊपर का भी लेवल क्या बोलेंगे? अभी टेक्निकल चार्ट्स को नहीं मान रहा है, रेजिस्टेंस को नहीं मान रहा है, तो ऊपर के लेवल क्या बोलेंगे? लेकिन एकेडमिक पर्पस मैं आपको बोल के रख रहा हूँ, 18,050 ये पहला रेजिस्टेंस हो सकता है भाई, हो सकता है। खेलो इंडिया खेलो। दूसरा लेवल 18,200 डायरेक्टली। बैंक निफ्टी में जो 39,500 के थोड़ा बस नीचे क्लोज हो गया है, 39,550 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो शानदार तेज़ी आ सकती है बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की। उसके बदौलत 39,850 तक जा सकता है, जहां पहला रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बोल रहा हूं भाई, करेगा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि विश्वास उड़ गया है मेरा। और 40,000 के पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, जहां कॉल राइटिंग हो गई है। और नीचे तो हर 50 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हर 20 पॉइंट में सपोर्ट है। ऐसा ही बोलना पड़ रहा है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। सपोर्ट तो जाने दो, ऊपर के लेवल्स जो रेजिस्टेंस कहाँ है वो बोल रहा हूँ मैं। और मुझे तो अभी ताकत नहीं रही है कि बाय कॉल किसी को दे दे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मार्केट में विदाउट करेक्शन इतना बढ़ रहा है मार्केट। ठीक है, 2021 में भी हो गया था, लेकिन उस समय टाइम अलग था, उस समय इकोनॉमिकल स्ट्रांग था, सब कुछ ज़बरदस्त था। अभी जो 50% भी इतना इकोनॉमी का अच्छा नहीं है पूरे वर्ल्ड में। रशिया यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है। उस समय क्रूड $50-60 के पास था, अभी $90-100 के पास है। तभी भी मार्केट 2021 जैसा कर रहा है। तो इसके लिए मुझे बाय कॉल देने में घबराहट आ रही है, इसके लिए मैं बाय कॉल देना नहीं चाहता हूँ। जब तक अच्छा डिसेंट करेक्शन नहीं आता है तब तक मैं बाय कॉल नहीं दे दूंगा। लेकिन तभी भी मैंने
आपको टेक महिंद्रा का जैकपॉट शेयर दे दिया और वो उसमें प्रॉफिट हो गया आपका। और अगर प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाइए दोस्तों, होल्ड मत कीजिए कोई भी स्टॉक या कॉल, कोई भी होल्ड मत कीजिए, ऐसा मुझे लग रहा है और मैं गलत हो सकता हूँ और गलत हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा जो मेरे मन से, बाय हार्ट से मैंने आज का कार्यक्रम किया है। कुछ गलत लगा तो डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाइए, अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हर दिन मैं 3 वीडियोस करता हूँ और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी ना किसी रूप से आपको मदद मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा मेरे कार्यक्रम से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7:30 बजे। हाँ, आप पूछेंगे रात को ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम ना करेंगे? नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से गड़बड़ चल रही है और मेरा जो ग्रहों का जो दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दैट नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग भी फेल हो रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिषी भी फेल हो रहे हैं, बहुत सारे टेक्निकल लेवल्स जो बार बार बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन आएगा वो भी फेल हो रहे हैं। तो उनके साथ मैं भी हूँ, कोई बात नहीं, बट मैं थोड़ा सेंसिटिव पर्सन हूँ दोस्तों। सो मुझे लगता है कि मैं अभी 2-4 दिन 5 दिन ब्रेक ले लूँ ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के कार्यक्रम से। अगर आपको क्या लगता है आप मैसेज में लिख के रखिए, यूट्यूब के वीडियो के मैसेज में लिखिए कि मुझे करना चाहिए ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम या नहीं। ओके, आप लिखिए। तो पर्सनली मुझे लगता है 2-4 दिन मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है ये। लेकिन टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का लेवल, जैकपॉट शेयर, प्री मार्केट का रिपोर्ट, ये ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट हो रहे हैं मेरे कार्यक्रम। सो वो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में मेरा मन नहीं है दोस्तों अभी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7:30 बजे मिलेंगे। अगर आज के कार्यक्रम को लाइक बहुत देंगे, आप प्यार करेंगे और यूट्यूब के वीडियो के मैसेज में आप लिखेंगे कि आपको मेरा ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का कार्यक्रम करना अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर करूँगा आज रात भी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।